10, 11, 12, आज 13वां दिन है। ताहिर भाई, क्या 13 बरस भी यूं ही गुजर जाएंगे? जिंदगी को इस कदर तकलीफदेह बनाकर मजीद 13 वर्ष तक जिंदा रहने का तस्वीर सिर्फ तुम ही कर सकती हो शमा। मेरे हिसाब से तो तुम्हें मजीद 13 दिन जिंदा रखा जा सकता है, वो भी जिप लगाकर। तो ये इतनी लेट हो गई? जी हाय, तो अब क्या होगा? मगर हाँ, चाय होगी। याद हो, चाय पी लो प्लीज। मेरे खाने पीने का इतना ड्रामा क्यों बना रखा है? पी लूंगी ना वीरा, इतने दिनों से वही कुछ तो कर रही हूँ जो सब कह रहे हैं। मेरी अपनी मर्जी को कहाँ दखल है? ओफो, नाराज हो गई। तो देखा ताहिर आपने, मुझे पता था शमा नाराज हो जाएगी, 2 मिनट बाद नाराज हो जाती है। मैं आप ही कुछ समझाए ना इसको। खैर, मैं वीरा के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, मैं तो ठहरा खानदान का मस्करा। वीरा, ये जो संजीदा किस्म के लोग होते हैं ना, जैसे शमा, मंसूर, ये मसलों को घास नहीं डालते। बल्कि ये कहना ज्यादा ठीक होगा कि शमा इस वक्त अपने दुख में भी मुझे एक मस्खरे के रूप में देख रही है। बेचारे ताहिर भाई। शमा, देखो शमा, दादी अम्मा इस वक्त हम सब की मोहब्बत की तलबगार हैं। और क्या? तुम जितने दिन अपने आप को नहीं संभालोगी, ये है ना, कहाँ गए, हाँ, ये मुच्छड़ खान बहादुर, ये तुम्हें ऐसे मिलने नहीं देंगे। मैं सही कह रहा हूँ? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सही बात है। हाँ, मुझे तो बहुत डर लगता है उनसे। भाई, वो अख्तर साहब के भाई साहब रवाना होने वाले हैं। खालिद कहाँ है? अल्लाह मेरे बच्चे को अच्छा रखे। आज 13वां दिन है, ठीक से सोया तक नहीं है। इधर जा उधर जा। काम आएगा, काम आएगा। जो देखता है दुआ देता है। और अख्तर साहब की तो जबान तारीफ करते करते खुश हुई जाती है। माँ, शमा को कुछ खिलाइए। ताहिर कह रहे थे उन्होंने आज फिर कुछ नहीं खाया है। बड़े सब्र वाली लड़की है। जैसे मैं तो यह सोच कर रही हूँ कि देखो हमारी और अख्तर साहब की मुलाकात हुई भी तो किन हालात में। अगर ये मुसीबत न टूटी होती ना, तो मैं तो शमा को तेरे लिए मांग लेती उनसे। ओहो माँ, आप लोगों के सोचने का अंदाज किस कदर मुख्तलिफ है। मैं इसलिए तो उसकी तारीफ नहीं कर रहा था कि आप शुरू कर दें। अरे बेटे, अच्छी लड़कियाँ मिलती कहाँ हैं। लो ये सामान बदल हसन साहब के साथ कर देना। अच्छा जी, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। जल्दी आओगे ना अख्तर? जी हाँ, अब तो आना ही आना है। अम्मा को समझाना आपके लिए बड़ा मुश्किल काम होगा भाई साहब। खुर्शीद भाभी परसों रवाना हो रही है। मैं, शमा और ताहिर उन्हीं के साथ आ जाएंगे। आपने जो कुछ किया है ये मेरा फर्ज था। खुदा मुझे भी आपकी खुशियों में साथ देने का मौका अता फरमाए। आमीन। अच्छा, अब इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज अख्तर। खुदा हाफिज भाई साहब। बहुत खराब है ना? बुलावा मत दो बेटे, किसी कोई बात है, कुछ ही देखा इससे चली गई। ताहिर इतने दिनों से नहीं आया, तुम खुद 8 दिन बाद लौट गए हो। सब क्या है, क्यों तुम लोग ऐसा कर रहे हो? सब्र से काम लीजिए अम्मा। जहारा, वही बेटी, तुम यही जम के बैठ गई। ये न हुआ कि जरा सबको नाश्ता ही करा देती। लाई भाभी बेगम, मैं चाय बना दूं? आप ही हूँ। अम्मा, खुदा ने शमा के लिए आपको दोबारा जिंदगी अता की है। अपनी आफियत की दुआ मांगो बेटे। मेरा सहारा तो तिनके का सहारा है, कहने के लायक भी नहीं।
मैं पूछ रहा हूँ एनेक्सी की चाबियां कहाँ हैं? मुझको क्या मालूम कहाँ है, कमर के पास होंगी शायद। तुम्हें मालूम था कि अख्तर आ रहे हैं, वो एनेक्सी में ठहरेंगे। इस लड़के का कोई वक्त है घर में रहने का? दिन को गायब, रात को गायब। जब घर से कोई मतलब नहीं है तो आखिर इस महल की इतनी हिफाजत की जरूरत क्या है? भाई क्यों ना रहे गायब, मर्द है। ये तो तुम्हारे ही खानदान की अदा है कि जवान लड़के घर में ही मटकते फिरते हैं। आखिर अख्तर रहेंगे कहाँ? हमको क्या मालूम कहाँ रहेंगे। अम्मा, आपको एतराज ना हो तो मैं नासिर अब्बास के यहाँ ठहर जाऊं? मुनासिब यही है बेटे, एनेक्सी में तो कमर रहने लगे हैं। नहीं नहीं, अनेक्सी की बात नहीं है। दरअसल नासिर अब्बास के यहाँ ताजियतदारों का सिलसिला लगा हुआ है। शमा तो आप ही के पास रहेगी। अच्छा अम्मा। हाँ चलिए किशोर भाभी। भाभी भाई साहब कहाँ हैं? इजाजत ले लें उनसे। अच्छा खालाम्मा, आधा अच्छा बेटी, खुदा हाफिज, फिर आऊंगी। खुदा हाफिज। कम वक्त घर ना हुआ जा रहा हो गया, जिसे देखो घोड़ा सा मोटा है। घोड़ा नहीं, ये डॉक्टर है। डॉक्टर आइए आइए डॉक्टर अशरफ, अख्तर डॉक्टर अशरफ। आइए डॉक्टर। अख्तर, मैं कल तक एनेक्सी खाली करा दूंगा। नहीं भाई साहब नहीं, कमर को तकलीफ होगी। कमर से कहे कि मुझसे मिल तो ले। दादी अम्मा, मैंने डॉक्टर साहब को समझाने की बेइंतहा कोशिश की है कि अब आप अच्छी हो गई हैं। बेटे कितने इंजेक्शन और लगेंगे, अब हम नहीं लगवाएंगे। लगवा ले दादी अम्मा, वरना क्या होगा? वरना इनका तो काम ही है इंजेक्शन लगाना। कहीं अपनी बाजू में ना भूख ले। हाँ नहीं ताए, मैं आपके हाथ पे लगा दूंगा। मेरे हाथ में? जी आपके हाथ। तो फिर इसके बाद खुदा ने चाहा तो आप इंजेक्शन लगाने ही भूल जाएंगे। जी हाँ, चलिए दादी अम्मा लगवा लीजिए, आखिरी इंजेक्शन है। ठीक है। ये कौन आता था? अरे बाप रे बाप, ये वो शमा थी। शमा, दरअसल ये कंपाउंडर डॉक्टर साहब ये देखना चाह रहे थे कि ये हंस भी सकती है नहीं। बड़ी खौफनाक हंसी थी, मजा नहीं आया। अच्छा ताज में आप चलकर मुझे छोड़ आई। क्या खुदा है, अब आपको छोड़ना भी पड़ेगा। बेटे नासिर कहाँ है? दादी अम्मा, जब अम्मी यहाँ मौजूद थी तो आप समझ लीजिए वो कहाँ होंगे। कहाँ होंगे? बावर्ची खाने में। आइए डॉक्टर साहब प्लीज। डॉक्टर साहब को बहुत तंग करता है ये लड़का। मेरे पास क्या बात है खुशी, खिलो तो नहीं खिलोगी? नहीं, मेरी तबीयत बहुत परेशान है। मैंने तुम्हें इतना परेशान कभी नहीं देखा। इससे पहले भी 4-6 महीने बाहर रहकर आए हो, मगर इस बार कुछ। हम लाहौर चलेंगे। आप बच्चे जैसी बात है फिर करेंगे। अब्दुल्ला मोहम्मद मेरे पुराने दोस्त हैं। दोस्त परेशान में दोस्त के काम नहीं आएगा। दुनिया कैसे चलेगी बेगम साहब? अब्दुल्ला मोहम्मद अफरीसी हो तो वो अपने अंग्रेज पार्टनर से मुकाबला नहीं कर सके, तो तुम जबूटी जाके क्या करोगे? 3 साल पहले तुमने दरखास्त दी थी छुट्टी की, अब जाके मंजूर हुई और अब चल दी जबूटी। चल दी जबूटी। हंसने की बात नहीं है महमूद, खुदा की कसम मैं तुम्हारी इस जहाज की नौकरी से आज ही जा रही हूँ। मुझे जाना होगा खुशी,
मगर तुम्हारी आंखों ने मेरे इरादे को कमजोर और अब्दुल्ला मोहम्मद की दोस्ती को मेरे लिए बोझ बना दिया। वो आदमी 10 खत भेज चुका है मुझे और न जाने किन मुश्किलात में घिरा हुआ है। उनका वहाँ कोई और नहीं, वो तुम्हारा सहारा क्यों ढूंढ रहे हैं? देखो, दौलत और औरत मर्द का सबसे बड़ा मसला है। उसकी पहली बीवी अफ्रीकी थी और दूसरी मलाया थी। उसकी पहली बीवी ने अब्दुल्ला के अंग्रेज पार्टनर के साथ शादी कर ली। तो वह है ये दौलतमंद लोगों के वैसे ही चक्कर होते हैं। अच्छा खासा सोचा था कि क्षमा की सालगिरह में जाएंगे, उसके इधर जाएंगे उधर जाएंगे, सारा मामला ठप करके रखें। तो तुम और मंसूर चलो ना। जी नहीं, अगर मुझे ले जाना होता ना आपको तो पहले कह देते। देखो, 1 महीने के अंदर अंदर आ जाऊंगा, फिर जो तुम कहोगी ना वो होगा। चलो, कराची की इस आखिरी रात। नहीं, मुझे ऐसी बात नहीं करो। हेलो, हाँ, कहाँ हो बेटे? इतना नहीं मुझे पागल करते कि बेटे। अभी मुझे अंदाजा है आप किस कदर परेशान हैं, मगर अभी मजबूरी मेरी भी तो हो सकती है ना। मंसूर, अम्मी से मेरा भी सलाम कह दीजिए। अम्मी नौशाबा और आफाक सलाम कह रहे हैं। मेरी दुआ कह देना बेटा। अख्तर भाई के पास गए थे? हाँ, नासिर मामू के यहाँ मुलाकात हुई थी। शमा बदर चचा के घर है। अम्मी प्लीज आप इस कदर परेशान ना हुआ करें। मैं कल जरूर पहुंच जाऊंगा। जी जरूर पहुंचूंगा। जी जी, खुदा हाफिज अम्मी। बहन, पूरा कुटुंब पहुंच गया है, पूरा कुटुंब। हाय तौबा, कम वक्तों की खातिरें करते करते मेरी शब्बों को तो शाम हो जाती और नखरे एक एक के मन मन भर के। तौबा, दादी यखनी के बगैर निवाला नहीं तोड़ती। होती क्या आगे, जब तक तुम हाथ ना जोड़ो दस्तरखान पे नहीं आती। क्या मुसीबत है बहन, मेरे कलेजे से पूछ क्या गुजर रही है, कैसी मुसीबत है, कैसी मुश्किल। यक्को बहन, हाँ, एक बात तो बताओ। हाँ। भाई ये डिग्री वाली औरतें तावीज गंदों को तो मानती नहीं। अरे फिर ऐसी क्या बात है जो मर्द इनके काबू में रहते हैं? उन्हें मर्दों को काबू करने के दूसरे तरीके आते हैं। चटक मटक है ना। मेरा बुढ़ा मियाँ दिन भर बोलाया भोलाया कभी। ये बताओ तुम बात क्या करोगे? जो तुम कहो ढंग से पूछ लेंगे, मगर देखो एक बात का ख्याल रखना, ये नहीं पता चलना चाहिए कि ये मेरी बात है। अब इतना तो हम पे भरोसा रखो ना। हाँ, कनीज फातिमा भी तो आई हुई है। भाई कनीज फातिमा आई हुई तो है, मगर वो मेरी सी बोलेंगी नहीं। बनती मेरी बड़ी हमदर्द है, मगर गाती उन्हीं के गुने हमेशा। अब मैं जरा हुआ। हाँ हुआ। उन्हीं के अब्बा जल्दी आ जाते हैं दफ्तर से। हाँ, तो जायदाद की तो बात करनी है ना। है तो और मुझे क्या लेना है गुड़िया से? हाँ, तो बस मैं अरे जोर से दबा, हाथ पाँव में दमी नहीं है। आदाब खाना आपको। आओ बैठो, जीती रहो। बाल बच्चे ठीक ठाक? बस दुआ है खाला आपकी, जान अपनी अच्छी नहीं रहती। आपको देखकर तो जी खुश हो गया। खुदा ने भाई बदरुल हसन और हलीमा की मेहनत ठिकाने लगाई। बदरुल हसन की तो ये हालत थी कि 2-2 वक्त का खाना नहीं खाता था। बस बेटी, अल्लाह दोनों को अपने बच्चों की बहारें दिखाना नसीब करे। आमीन। हाँ, अगर अख्तर के ऊपर यह आफत न टूटती तो इन्हें इतनी तकलीफ न होती। अरे फर्ज था, अख्तर अदा करते या बदरुल हसन। बीवी, अब तो मेरी खुदा से दुआ है कि अल्लाह हाथ पांव चलते उठा ले। बिल्कीस के बाद तो जीना अजाब। कैसी बातें कर रही हैं खाला आप? अभी तो इनके बच्चों की खुशियाँ देखनी है आपको। और जो खिदमत करेगा वो फल पाएगा। फल पाएगा। जमीन जगह दौलत खुदा ने बतेरा दे रखा है, और फिर खिदमत करने वाली औलाद दुनिया में भी खुश नसीब और आखिरत में भी खुश नसीब। औलाद माशाल्लाह मेरी सब सादतमंद है। हकदारों को उनका हक जरूर मिलेगा। कनीज फातिमा, आप शायद है, मैंने तो कभी सगा सौतेला समझा नहीं। अब ये बदरुल हसन की तकदीर है कि मैं उनके लिए जो चाहती थी वो नहीं कर सकी। अब भी पुरानी बातें याद आती हैं तो दिल लौट लौट जाता है। आपको वो दिन याद है जिस दिन अख्तर और बदर स्कूल भेजे गए थे? जी है। सारू जी बेगम साहब। माली से कहो कि ये वाला हिस्सा बदर मियां की नानी अम्मा घर पहुंचा दे। बहुत अच्छा बेगम साहब। बेगम,
ये मिठाई कहीं मुसीबत न बन जाए। आप माने न माने, हम आपको बता देते हैं कि वो लोग आपको सौतेली माँ ही समझते हैं। क्या किया जाए, मैं तो अपना फर्ज अदा करती ही रहूंगी। और फिर ये तो उनके अपने बच्चे की खुशी की मिठाई है। सरकार अभी हवाखोरी से वापस नहीं आई? बेगम साहब, आज नवाब साहब को आने में कुछ देरी हो गई थी। अच्छा देखो, जी। ये हिस्सा नासिर मियाँ के बजान के यहाँ जाएगा। अच्छा जी। और चमेली, ये हिस्सा उठाओ, पड़ोस में जोधर साहब के यहाँ जाके पहुँचा दो। अब्दुल्ला मियाँ, देखो गाड़ी मास्टर साहब के घर ले जाओ, और कल से बच्चे स्कूल से सीधे मास्टर साहब के घर जाएंगे। बस। अरे कहीं भाई गुलाम रसूल के यहाँ तो आपने इसका नहीं भेज दिया? लीजिए, उनके यहाँ न भेजती तो फिर और कहाँ भेजती। ओहो, तो फसाद की दावत तो खुद आपने दे दी। बेगम साहब, बदर मियाँ की नानी अम्मा आई गई है। अरे मिट जाए दुश्मन मेरे बच्चे के, खा गए इसकी अम्मा को। क्या नाम के नाम डुबो दिया, सादात का मरदूद कहीं के, काफिर बना दिया मुसलमान के बच्चे को। जो कुछ तो पहले ही मालूम था कि ये कौन खिलाया है? आदाब अम्मा भी। अरे हट जा सामने से, वरना तेरा खून कर दूंगी। डायन कहीं की सौतेली आई बड़ी खैर ख्वाह बन के। दुल्हन इधर आ जाइए आप। हाँ, क्या नाम के हटा ले अपनी चहेती को, वरना हम ऐसी बेनों का सुनाएंगे क्या नाम के कि छठी का दूध याद आ जाएगा। समझे कि न समझे? अरे शम्सुल हसन, ये क्या हो गया रे? अरे दूसरी करनी थी तो मुझे कहा होता। ये कहा की काफर नहीं उठा लाए। क्या नाम के नीचरी हैं कमबख्त सारे के सारे। मैं तो इस गेतियारा की 7 पुश्तों को अच्छी तरह जानता हूँ। क्या नाम के इसके बहनों दिलदार हुसैन ने ये सारा फसाद किया है। जायदाद का पर्चा लिखवा कर वाली तुम्हारे हवाले किए। उन्हें नहीं मालूम कि गुलाम रसूल क्या चीज है। क्या नाम के, अरे हमसे तो लाट साहब की भी रूह कांपती है। ऐसी सैफी पढ़कर ठोकूंगा क्या नाम के कि सारी शेखी किरकिरी होकर रह जाएगी। समझे कि ना समझे? खामोश हो जाइए भाई गुलाम रसूल, ये मेरा घर है और ये मेरी बीवी है। बच्चा आता होगा, ले जाइएगा उसे, ले जाओ। क्या कर रहे हैं नवाब साहब? मगरमच्छ के आंसू। क्या नाम के बच्चे की माँ की वसीयत है, उसकी कफालत मैं करूंगा। नहीं, बदर को मैं पढ़ाऊंगी। मैं ठहर जा, तुझे पढ़ाती हूँ। रुक जाइए अम्मा भी, मैं कोई गुस्ताखी नहीं करना चाहता। सरकार सुनन, आप बदर की किस्मत की मालिक नहीं है। उसका फैसला उसकी माँ अपनी जिंदगी में ही कर चुकी थी। वो आ गए बदर मियाँ। आजा बेटे, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं। मैं मामूनिया नहीं जाऊंगा। बेटे मेरे साथ चल। अम्मा, मैं मामूनिया कभी भी जाऊंगा। अम्मा, ये पता नहीं अंधेरा करके क्या पढ़ते रहते, मैं नहीं जाऊंगा अम्मा। क्या नाम की ये औरत तेरी दुश्मन है बदर? चल मेरे साथ। क्या नाम के ये तुझसे किलर की करवाएगी? अरे तेरी तो 7 पुश्तें नवाब रही है बेटे। आजा हम लेके जाएंगे अपने बच्चे को। चल मेरे बेटे, ले जाइए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। 15 बरस के बाद बदर को फिर मैंने अपने सीने से लगाया। लेकिन जो खलीज मियाँ गुलाम रसूल पैदा कर चुके हैं और अब तक तमाशे कर रहा हूँ तो मैं देख रही हूँ, तारीख फिर से दोहराई जा रही है। दम भी जाता रहा है। बदर फितरतन नेक और भोले थे, इसलिए इतना नहीं बिगड़े जितना बिगड़ जाना चाहिए था। असल कामयाबी तो मियाँ गुलाम रसूल को अब हुई है, बदर तो नहीं। लेकिन कमर वाकई हम सबको दुश्मन समझ रहे हैं। हाँ, आप तो बड़ी इंसाफ पसंद है, मगर मैं तो जायदाद की बात कर रही थी खाला। हाँ, ये चक्कर भी चल रहा है, मैं खूब समझती हूँ।
तुमसे जो कुछ कहा गया है तुम मेरी तरफ से साफ जवाब दे दो कि अब जो कुछ मैं करूंगी उसकी मालिक मुख्तार मैं खुद हूं। न मैं गलत वसीयतों का लिहाज करूंगी और न जायराना मसलहतों का, समझी? तुम भी क्या याद करोगी बड़ी जी, मियाँ गुलाम रसूल की बेटी हूँ, मियाँ गुलाम रसूल की। बैठ जाओ, पहले लिहाज होने दो, फिर पीर साहब के हुक्म से तकसीम किया जाएगा। बैठ जाओ। अब्बा जी क्या कहती है हमारी सास, तो सुनाओ आपको। ना कोई मसला है ना कोई वसीयत, जो मेरे जी में आएगा मैं वो करूंगी। मोहसिन बीबी पहाड़ वाली, गंडे तो मियाँ जी ने 3-4 पहले भी दिए थे, न मिलने की हालत ठीक हुई न मेरा घर वाला घर आया। क्या नाम के बाद अकीदा हो गई, निकालो इसे यहाँ से। क्या नाम के? माफ कर दे मियाँ जी, मेरी तौबा है मियाँ जी, जो देंगे ले लूंगी मियाँ जी। अरे मियाँ जी ये वही सितारिया की बीवी है जिसकी सिफारिश भाई जी ने की थी। वो हो तो पहले क्यों नहीं बताया कि ये सितारिया की बीवी है और पीर बखश ने इसकी सिफारिश की है? बीबी सुन, क्या नाम के तेरा घर वाला आ जाएगा, वहां से हुक्म हो गया। अरे तू 5 रुपए तो नियाज के नाम की देती नहीं है, आ गई है गंडाई ने, और भी बहुत सारे पड़े हैं शहर में, जाया करो ना दूसरों के पास। हमारे मियाँ जी रह गए मुफ्त मिठल खाने को। मियाँ जी को क्या खास जरूरत पड़ी, जो देता है पीरों के नाम का देता है। हूर बेगम किले वाली, सारे जमाने पे आपके तावीज गंडों का असर हो जाता है, एक हमारी तकदीर नहीं बदली आज तक। हर चीज हर बात का एक वक्त होता है। क्या नाम की? अरे खिड़की बंद हो, अरे खिड़की बंद हो गई। अरे बस बस, आज दारत नहीं होगी, जाओ। क्या नाम की? ये तो मुझे भी मालूम हुआ है कि वो जायदाद का फैसला कर रही है। क्या नाम के? अरे अब्बा जी फिर भी आपने आज तक कुछ नहीं किया। अरे करेंगे कैसे नहीं, हम ही करेंगे। साहिवाल का बाग अगर बदर मियाँ को नहीं मिला तो हम समझ लेंगे बदमाशों को। बाग वो क्यों देंगी, बाग तो उनके मेहर में बंधा है। मेहर? आपको किसने बताया? मेहर? हाँ। मेहर क्या चीज है? क्या नाम के? अरे हम तो गेतियारा की खबर तक से वसूल लेंगे। और बताता कौन? क्या नाम के हम खुद खबर रखते हैं। कल कचहरी में मुंशी सलामतुल्लाह क्या नाम के वकील शेख जियाउर रहमान को ढूंढता फिर रहा था। हाँ? नसीम साहब आए नियाज की मिठाई लेके। नसीम कौन? नसीम साहब। अच्छा अच्छा, नसीम साहब, भेजो भेजो उन्हें भी। बेटी तुम उधर बैठो जरा। अस्सलाम वालेकुम। आओ 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 बेटे, बैठो बैठो बैठो। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। सब खैर खैरियत है घर में? ठीक ठाक है? बच्चे बच्चे खैरियत हैं? आप लोगों की अभी हुजूर इनकम टैक्स का काम तो हुआ ही नहीं। अरे हमने तो दुआ भी की थी और टेलीफोन भी किए थे। खैर ठीक है, हम अभी टेलीफोन करते थे। भाई आजकल मोटर की हम बड़ी कमी महसूस कर रहे हैं। मेरी मोटर किस दिन काम आएगी? अरे नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, खास जरूरत नहीं। मियाँ जी आज तो ये चाबी वापस मिल जाएगी। अरे मियाँ आप तुम मजबूर कर रहे हो, क्योंकि हमें जरूरत भी है, मुरीदों के लिए और अपने लिए भी जरूरत होती है। खैर तुम कहते हो तो रख ही लेते हैं इसको। ये साहिवाल वाले बाग की मालगुजारी का पूरा खाता है। हुकूमत की रकम वाजिबुल अदा तो नहीं रह गई? जी नहीं, अल्लाह के फजलो करम से हुकूमत के वाजिबात भी अदा कर दिए गए हैं और ज़कात भी पाई पाई की हर साल निकालता हूँ। अंदर आ सकता हूँ बेगम साहब? तशरीफ लाइए वकील साहब। क्या हाल है मुंशी जी? आपकी दुआ है। तशरीफ रखिए। आप अख्तर की तरफ से होकर आए? हाँ जी हाँ, मैं उनसे मिल के आया हूँ। आप शायद सारे फैसले आज ही कर देना चाहती हैं। दरअसल
अख्तर का घर उजड़ने के बाद मुझे जिंदा रहने की कोई आरज़ू बाकी नहीं रही वकील साहब। क्या बताएं बेगम साहबा, अल्लाह की मर्जी। वैसे मेरा ख्याल है कि आप अपने फैसले 2-4 महीने के लिए मुलतवी कर दें। अभी तो आपकी सेहत भी इस लायक नहीं हुई है। आप क्या समझ रहे हैं वकील साहब, इस काम से निमट कर तो मैं हल्की हो जाऊंगी। फिर इस लाए हैं आप? जी हाँ, ये लीजिए। इस जायदाद में हमारे लिए साहिवाल का बाग और क्या नाम के जराई जमीन है। भाई शमसुल हसन मरहूम और मकफूर ने बाग 15,000 रुपए में हमारी वालदा से खरीदा। गोया बाग नहीं हुआ, गाजर मूली हो गई। भला इस कीमत पे बाग बिक सकता है कहीं? कुछ नहीं तो 8 लाख कीमत होगी उस बाग की इस वक्त। भाई शमसुल हसन ने वो बाग बेचना तो चाहा था, अरे हमने उससे खरीदारी के हाथ पांव तोड़वा दिए थे और क्या नाम के बागबान का सर फड़वा दिया था। बाग मेरे नाम पे रहेगा जी। और मेरे मरने के बाद मेरे दोनों बेटों की औलाद में से उसे दिया जाएगा जो वाकई जरूरतमंद हो। जी। कराची का घर बदरुल हसन के नाम और लाहौर का घर अख्तरी के पास रहेगा। वैसे बेगम साहबा, इस हवेली में एनेक्सी तो अख्तर साहब ने अपने पैसों से बनवाई थी। खैर उसका फैसला खुद अख्तर करेंगे, मगर बहरहाल अख्तर से ज्यादा जरूरतमंद है। जी। आधी से ज्यादा जायदाद तो आपने बदर मियां को पहले ही दे दी। पूरी जायदाद हासिल करने का क्या नाम के यही तरीका है। दुश्मनों की बेटी को बहू बना के ले आओ। ओहो, शमा को मसलहतन बहू बनाओ, 3 और अपनी मर्जी के लिए आना। समझती नहीं हो, बाग तुम्हें मिलना चाहिए। अख्तर नहीं मानेंगे। अरे मानेंगे कैसे नहीं, उनके तो अच्छे मानेंगे। हाँ, बदर मियां की मोहब्बत में जरूर मानेंगे। क्या नाम से तुम मत रिश्ता देना। नहीं, कहलवाऊंगी तो उन्हीं से, पर उन्होंने इनकार किया तो। अच्छा, अब जाओ, हमारे सर में दर्द है, हम आराम करेंगे। क्या नाम के तुम भी जाकर आराम करो। अब्बा, इस उम्र में तो मुरीदियों से पैर ना दबवाया कीजिए आप। बको मत, ये हमारी मनकूहा है। क्या? हवाबाजी का खत क्या सवार हुआ है? खत तो कोई नहीं है यार, बस यूं ही जा रहा। खुर्शीदों को हरगिज़ इजाजत नहीं देगी जनाब। जनाब, इजाजत तो मिल गई है। अब चुप हो जाओ, वरना मैं वापस भी लौट सकती हूँ। एक तो इतनी दूर से इसका दिल बहलाने को आई हूँ, ऊपर से इतरा रही हूँ। वैसे वो आपकी चची बेगम कहाँ है? वो अपने अब्बा के घर गई हैं, बहुत दिनों के बाद गई हैं ना। अल्लाह तेरा शुक्र है। और वो जहारा आपा, वो जहारा आपा हम आवाज सुन तो रहे थे, मगर हमारी हिम्मत जुटाने की हो नहीं रही थी। क्यों आपा? बस। अरे आपको क्या हुआ? अमर भाई ने मना कर दिया है। क्यों आपा? परसों कहने लगे अपनी जहालत की हंस छुड़वाना चाहो तो शमा और उसकी सहेलियों से मिला जुला करो। भाई शमा हम हैं तो जाहिर ना। ये तो कमर भाई ने जहालत की बात की है। आप तो मेरी आपा हैं, जाहिल आलम का क्या सवाल है? बड़ी निराली बात की है कमर भाई ने। क्या कमर भाई बहुत पढ़े लिखे आदमी है? इंटर 3rd डिवीजन में पास किया था, वो भी 2 साल फेल हुए थे। अम्मा इन्हें बड़ा लाइफ फाइट समझती है ना। छोड़िए आपा, जाने दीजिए। आप ऐसे फजल बाजी क्यों सोचती हैं? अच्छा नहीं सोचेंगी ना ये आपा। ये आगे ताहिर भाई। आप कहाँ जा रही हैं आपा? सचवा दो भी अम्मा से मुझे। मंसूर भाई से तो कहती है बाकायदा पर्दा किया है। यार खामखा कौन पर्दा करेगा? जनाब, मुझसे तो कोई नहीं पर्दा करेगा। ये नए अहकामात आपके लिए जारी हुए हैं। तो चलो वापस चलते हैं। अब ऐसे हयादार भी नहीं कि आके लौट जाएं। चलो चलते हैं, देखते हैं। आ जाइए ना। आप यहाँ कैसे? यहाँ कैसे का क्या मतलब भाई? ये वीरा जो चीज है ये आजकल मुल्क के हर घर में पाई जाती है, सिवाय अपने घर के। जनाब ताहिर साहब,
अभी अपनी बहन से मिलने 2 घंटे पहले मैं लाहौर से पहुंची हूँ। आपको कोई इतराज है? बैठिए मंदिरा भाई। अच्छा हाँ, तुम इन्हें बहका रही हो? ओहो, अभी ये चच्ची अम्मा के कदमों में बैठेंगे, दादी अम्मा की कदम बोसी करेंगे, शब्बो और शुगफ्ता का मिजाज पूछेंगे। अच्छा? हाँ, ये आजकल पॉपुलर होने का कोई चांस मिस नहीं कर रहे हैं। हाँ, पता है उन्होंने लड़कियों को पर्दा करवाना शुरू कर दिया। अच्छा? जहाँ किसी लड़की ने देखा और गए काम से। बेचारे मंसूर भाई, कुछ बोले ना आप भी। और खुदा को माने कुछ बोले, जब तक आप कुछ बोलेंगे नहीं ताहिर जो है ना सर पे चढ़ता जाएगा। बदतमीज बदतमीज, देखो अदब से बात करो। हाँ, सर पर चढ़ते चले जाएंगे। शाबाश, एक दफा फिर सर पर चढ़ते चले जाएंगे। वेरी गुड वेरी गुड, एक दफा फिर शाबाश। अब आप ठहर रहे हैं। अच्छा, अब जा रहे हैं दादी अम्मा के सलाम को। हाँ, खुदा हाफिज। आओ भाई, खुशामद में कोई कसर ना उठा रखिएगा। ना कीजिए मंसूर भाई को, ताहिर भाई को, और आप उनकी बहुत फिक्र है। क्या है? ओए होए होए होए, ओ हो। अरे आप कोर्ट नहीं गए? जरूर जाऊंगा, लेकिन ये तो कहीं लिखा हुआ नहीं है कि हलवा खाकर वकील कोर्ट न जाए। कमाल करती हैं आप। और ये भी कहीं नहीं लिखा है कि हलवा खाकर कोर्ट जाना बहुत जरूरी है। कमाल तो आप करते हैं। वैसे कमालात सिर्फ आप ही दिखाते रहे तो निहायत मुनासिब होगा। हलवा बहुत उमदा पका। ये मैंने मंसूर के लिए बनाया है। ओहो, आप कहना क्या चाहती हैं किश्वर? यानी ये कि मंसूर का नाम सुनकर मैं हलवा न खाऊं? हलवा तो अल्लाह रसूल के नाम पर नहीं छोड़ा जाता, तो ये तो मेरे भांजे के लिए बना था। आप जाग क्यों नहीं रहे? पेशी का वक्त हो गया। आपके सिनों का भी थोड़ी देर पहले फोन आया था। हमेशा नामाकुल ऐसे वक्त फोन करता है जब मैं किसी अहम या जरूरी काम में मसरूफ होता हूँ। अरे अरे अरे, आज अख्तर भाई सुबह ही सुबह उठ के कहीं चले गए। हाँ, खालाजान ने बुलवाया। वो जायदाद का फैसला कर रही हैं। जरा बात सुनिए, बिल्किस की जिंदगी में कोई बात शमा के सिलसिले में खुर्शीद ने की थी या नहीं? हाँ, खुर्शीद ने बिल्किस को रिश्ता दिया और बिल्किस ने कबूल किया। मगर ये नहीं मालूम कि अख्तर भी इस मशवरे में शामिल थे या नहीं। कैसी बातें करते हैं आप? बिल्किस बगैर अख्तर भाई के मशवरे के हाँ कैसे कर सकती थी? फिर तो इस साल के आखिर में मंसूर की शादी हो जानी चाहिए। उसके बाद मंसूर को FRCS के लिए मैं इंग्लैंड भिजवाऊंगा इंशाअल्लाह। फिलहाल मंसूर ने आला तालीम का इरादा मुलतवी कर दिया। निहायत अहमखाना फैसला किया। फिर वो क्या करेंगे? देखिए मंसूर, जब तक मंसूर जबूती जाकर वापस नहीं आ जाते हैं, न खुर्शीद को चैन मिलेगा और न मंसूर। क्या बकवास है ये? जबूटी जबूटी जबूटी, 20 साल पुरानी बात। महमूद का कोई दुश्मन नहीं था, मौत आनी थी, आ गई। मंसूर वहां बिला मकसद जाकर क्या करेंगे? खुर्शीद पागल तो नहीं हो गई? पागल बिल्कुल नहीं हुई है, लापरवाही तो हुई है, क्योंकि अब्दुल्ला मोहम्मद की बीवी वहां मौजूद थी। हाँ थी, फिर क्या हो गया? ये हो गया कि मर्चेंट नेवी के डॉक्टर्स ने अगर ये कंफर्म भी कर दिया था कि उनकी मौत गर्दन तोड़ बुखार से हुई है, तो आपका ख्याल है उन दोनों के लिए ये बात तसल्ली बख्श होगी? भाई, एक दिन मगरिब के वक्त अटैक हुआ, दूसरे दिन सुबह 10 बजे वो खत्म हो गया। और क्या खबर चाहिए? कैसी उल्टी बातें कर रही हैं आप? उल्टी बातें तो आप कर रहे हैं। देखिए नाज़िर, महमूद भाई का इंतकाल जब हुआ है, अब्दुल्ला मोहम्मद की बीवी वहां मौजूद थी। आखिर उससे कुछ तो उन्हीं ने कहा होगा। बड़ा तकलीफदेह जिक्र है, क्या सुना होगा और क्या कहा होगा। बहरहाल जो कुछ कहा सुना होगा, 20 बरस बाद उसे क्या अहमियत रह गई है? मेरे तो समझ में नहीं आता कि खुशी तो हो क्या गया है। अच्छा सुनिए, बिल्किस के चेहरों में कितने दिन बाकी हैं? दिन कितने बाकी हैं? कल है फातिहा। अच्छा, अब मैं कोर्ट चलता हूँ। कराची का ट्रैफिक भी आजाद है, इसी कोर्ट पहुंचते पहुंचते न जाने कितनी देर हो जाए। आपका फैसला सबसे बेहतर फैसला है अम्मा, मुझे तो कोई एतराज नहीं हो सकता। क्यों भाई साहब, आपका क्या ख्याल है? मेरे माँ की सूरत में आप ही की मेजबान सूरत देखी, आपने बहुत दिया है। बैठ जाओ बेटे। जूतियाँ सिर पे मार लो, जूतियाँ। देखो जरा, पाँव पकड़ लिए हैं, और अख्तर को देखो कैसे गर्दन अकड़ाए हुए खड़ा हुआ है। इस मर्दवे ने तो ऐसा हार किया है मुझे। तूने बाग बगीचे का भी जिक्र सुना कुछ? नहीं ना? ये छोटा मोटा जेवर है जहां आरा का, और ये शमा की संदूक की है।
बड़ी दुल्हन लापरवाही कर रही है, इसलिए तुम्हारे हाथ में दे रही हूँ। बदर बेटा लो संभालो, 11-12 आदत है। मेरा हाथ मार गई ना। अरे बुढ़िया तुझे खुदा समझेगा। बैंक में कुछ नकद रुपया है कमर की शादी के लिए, अल्लाह उन्हें नेक हिदायत दे, वक्त आए तो खर्च कर लेना। लो बेटा ये बैंक से कागजात। हाँ बस अब तुम दोनों मुझे हज करवा दो। अपना फर्ज जिस कदर मेरे बस में था मैंने अदा करने की कोशिश की है, अगर कोई कसर रह गई हो तो माँ समझ कर भूल जाना। कैसी मक्कारी आती है, ला तौबा है, तौबा है मला। अख्तर बेटा जी अम्मा। ये 5,000 रुपए का चेक मैं तुम्हारे सुपुर्द कर रही हूँ जी। ये खैरू का और हुरमुजी का हक है। मेरे को कुछ ना ही दियो ना। अरे जरा आने तो दे शब्बो मेरे पास, देख मैं तुझे क्या क्या देती हूँ, तू देखती तो है। अम्मा खैरू बाबा के लिए जो कुछ मुझसे मुमकिन होगा वो भी होगा इंशाअल्लाह। हे बीवी, हमारी बेगम 3-4 महीने का कह के कराची गई थी, मगर ऐसा कहीं कि लौट के आना नसीब न हुआ। तो सारी दीवारें ही जरूरत पड़ गई है। खैरू बाबा, मैंने कले के लिए ठेकेदार से कह दिया है, वो कल सुबह से आकर पलाई शुरू कर देगा। मलिक साहब, हम किन आंखों से देखेंगे कि हमारा आका लुटा हुआ यहाँ वापस आएगा? खैरू बाबा, इंसान सब कुछ देखता है और सब्र करता है। बहरहाल अख्तर हसन तो बहुत खुश नसीब और बुआ जैसे खैर ख्वाह मिला के हमसे नहीं देखा जाएगा मलिक साहब, हमसे नहीं देखा जाएगा। इस घर की रौनक फिर वापस आ जाएगी। खुदा ने चाहा तो बहुत जल्द आएगी। आपके मुंह में की शक्कर। हे बीवी, हाथ पांव जवाब दे गए हैं। सोचिए ना कि इतनी बड़ी हवेली और हम 2 जने अकेले मर गए हैं। क्षमा बिटिया के ऊपर क्या बीती होगी। बुआ अब तो वक्त आया है आपके और हमारे इंसान का, इस घर को आबाद रखना है। भगवान चाहेगा तो 1 से 21 होंगे। अल्लाह आपकी जबान मुबारक करे। ए बीवी, कल आप आइएगा ना? हाँ हाँ, मैं तो सवेरे से आके बैठूंगी। इस घर को अदल बदल करना है ना, वरना अख्तर भैया का दिल और बुरा होगा। अख्तर भैया कब तक आएंगे? फोन पर तो यही कहा था कि 40वां हो जाएगा और वो आ जाएंगे। 40वां तो कल हो गया है, अब बहुत जल्द आ जाएगा। बदर बेटा, मेरा दिल चाहता है मैं जहारा को अपने साथ लाहौर ले जाऊं। जरूर अम्मा, आपको इख्तियार है। बस बड़ी दुल्हन की तन्हाई का ख्याल है। मैं तो चाहता था कि ये भी चली जाती, लेकिन मसला कमर का भी है। शमा कॉलेज जाएगी, जहारा आपके पास रहेगी। अगर बेटे तुम्हारी इजाजत होगी तो बच्ची को पढ़ाने के लिए एक उस्तानी मुकर्रर कर दूंगी। अम्मा, मैं तो लड़कियों की अंग्रेजी की तालीम के पहले ही खिलाफ हूँ। सिवाय आजादी और फैशन की लड़कियां और क्या सीख सकती है? भाई अम्मा देखिए, सच्ची बात तो ये है, देखिए बुरा मानने वाली बात नहीं है। भाई जिन्हें अपनी बेटियों से नौकरियां करानी हो ना, वो पढ़ाएं। मैं तो बल्कि आपसे ये कहती हूँ कि अब आप शमा को भी कॉलेज से उठा लीजिए। देखिए पढ़ते पढ़ते बच्ची का रंग कैसा पीला हो गया है। नहीं खैर, शमा का तो ये आखिरी साल है, इसको पढ़ाई छुड़वाना बिल्कुल हिमाकत होगी। बदर, तुम भी कुछ बदलो ना बेटा। जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया, तुम अभी तक वही हो। भाई 2-4 हरफ अगर अंग्रेजी के सीख लेगी तो उसमें क्या हरज है।
आजकल तो हर तबके का आदमी इल्म की अहमियत को समझ रहा है। अरे बच्ची को पढ़ने का शौक है तो कोई बीजा शौक तो नहीं है। मुंह तोड़ दूंगी कमीनी का, चली अंग्रेजी पढ़ने। नाना मियाँ की सूरत देखी? हाँ तो क्या है, जरा पढ़ लूंगी तो। ओफो, और तो जैसे सारे इलम तहसील चुकी है, अंग्रेजी की कसर रह गई है। अरे ना सीने का सलीका ना पिरोने का ढंग, चलिए अंग्रेजी पढ़ेंगी। कौन से मेरे पढ़ाने को तुमने उस्ताद रखे थे जो ताना दे रही हो? सीना पिरोना तुम्हें खुद नहीं आता। दादी अम्मा ने कुरान और उर्दू पढ़नी सिखा दी है और सीधी परोसी भी तुमसे अच्छा हूँ। अरे उस्ताद रखते न रखते तुम्हारे बाबा रखते, इन्हीं के खानदान में पैदा होते हैं नेचरी। भाई हमारे अब्बा तो ये कहते हैं लड़कियों को कुरान शरीफ भी नहीं पढ़ाना चाहिए, बस रोजा नमाज और एक आध सिपारा पढ़ा देना चाहिए। 20 या बीवियों को मैं आपको दिखा दूं जो एक आध सिपारा पढ़े हुए, मियाँ के काम की कोई फिक्र ही नहीं करती। ले भैया, काम करने को तो अपना दिल नहीं, कुरान शरीफ खोला और बैठ गई पढ़ने के लिए। अब बेचारा मियाँ कुछ बोले तो गुनाहगार पकड़ा गया। इजहारा, मैं कहती हूँ ये अंग्रेजी पढ़ने के लिए लाहौर जाने की क्या जरूरत है, मैं यहाँ तुम्हारे लिए आसानी रख देती हूँ। अम्मा आप भी बेवजह दखल देती हैं। जब भाभी ने कमर को मेरे पास नहीं छोड़ा तो जहारा का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। इस 1.5 महीने में शायद 2 बार कमर की सूरत दिखाई दी होगी मुझे। अरे है तुम्हारे सामने तो वो शर्म के मारे नहीं आता। शर्म? क्यों, शर्म की क्या बात है? अजीब बातें करती हो अख्तर, उसकी आदत ही कुछ ऐसी है। आपकी तातीलात में मैं उसे लाहौर भेजूंगा। मैं खुद भी इरादा करता हूँ, लेकिन मसरूफ इतना रहता हूँ कि वहाँ। अरे मसरूफियत को क्यों कोस रहे हो जी, चला फिरा तो तुमसे खुद नहीं जाता है। बैठे बैठे बदन फूल गया है, बादी भर गई है। अख्तर अब के हम लोग जरूर आएंगे, सुना? हाँ आइए। और देखो खाली हाथ नहीं लौटेंगे। हाँ बेतुकी बातें मत किया करो। मैं भी कुछ नहीं समझा। अब छोड़ो अख्तर, इनके जो मुंह में आता है बस्ती चली जाती है। कमर आजकल इम्तिहान की तैयारी कर रहा है, मैं खुद उसे लाहौर लेकर आऊंगा।